मैंने काफ़ी पेरेंट्स से ऐसी कंप्लेन सुनी है कि जब मेरा बच्चा छोटा था, 2 साल का था, 3 साल का था, तब सबकी बात बहुत मानता था, सबको बहुत रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ये प्रॉब्लम उसके साथ आते गई कि वो डिसरिस्पेक्टफुल बन गया, वो किसी की बात नहीं सुनता है और अपनी मर्जी की चीज़ें करता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ हैप्पी होम स्कूलिंग। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है हाउ टू टीच अ मॉरल वैल्यूज़ टू योर चाइल्ड। अगर हम हिंदी में इसे कहें तो वो ये है कि किस तरीके से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए। तो अगर मैंने काफ़ी पेरेंट्स से ऐसी कंप्लेन सुनी है, मेरे फ्रेंड से मैंने बात करते हुए सुना है कि जब मेरा बच्चा छोटा था, 2 साल का था, 3 साल का था, तब सबकी बात बहुत मानता था, सबको बहुत रिस्पेक्ट करता था, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबकी हाँ में हाँ करता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ये प्रॉब्लम उसके साथ आते गई कि वो डिसरिस्पेक्टफुल बन गया, वो किसी की बात नहीं सुनता है और अपनी मर्जी की चीज़ें करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि बच्चा बिगड़ गया है या उसमें कुछ अच्छे संस्कार नहीं है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आउट ऑफ 24 आवर्स हम कितना टाइम अपने बच्चों को देते हैं? हम काफ़ी सारा टाइम होता है जो हम अपने बच्चों को देते हैं, जिसमें से हम इंडियन मदर्स जो होते हैं, 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसके पीछे नैक करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट होता है फूड हमारे लिए, जिसके लिए हम बच्चों को कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं कि फूड अब ये खा लो, अब तुम थोड़ी देर बाद ये खा लो। दूसरा होता है पढ़ाई, स्टडीज़, जिसमें वी मेक श्योर दैट दे स्टडी फॉर लाइक 2 और 3 आवर्स अ डे। वो 2 घंटे 3 घंटे वो लोग पढ़ाई करें। बट कभी आपने सोचा है कि क्या आप 10 मिनट 24 आवर्स में से या 15 मिनट्स उनके साथ बैठ के कुछ मॉरल की बातें करते हैं या उनके साथ कुछ प्रोडक्टिव बातें करते हैं? आप ये सोच के देखिए तो आपको आपका जवाब भी मिलेगा कि नहीं। बहुत कम पेरेंट्स हैं जो ऐसी सब चीज़ें करना प्रेफर करते हैं। तो इसमें ये गलती किसकी है? ये गलती हम लोगों की है, हम पेरेंट्स की है, जो कि बच्चों को उतना टाइम नहीं दिखाते कि देते हैं जो कि उसको मॉरल वैल्यूज़ सिखा सके। अब बात आती है कि मॉरल वैल्यूज़ को कैसे सिखाया जाए, किस तरीके से हम ये वैल्यूज़ इनके अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। सो like any other book, we do not have any book for a moral values जो कि हम उनको दे दें और वो पढ़ ले और वो moral values सीख जाए। ऐसी कोई बुक बनी नहीं है, ना कोई पढ़ना प्रेफर करेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, वो ये है कि जो आपकी घर की लाइब्रेरी है या जितना भी आपका घर का कलेक्शन है, सो बाय योर चाइल्ड अ मॉरल स्टोरी बुक। हम सब जानते हैं बच्चों को स्टोरीज जो है बहुत प्रभावित करती है, बहुत इंस्पायर करती है और बहुत उन्हें मज़ा आता है। कुछ बच्चे होते हैं जो रीडिंग प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बेड टाइम स्टोरीज सुनना प्रेफर करते हैं। तो हम ऐसी कुछ बुक्स लेके आए जिसमें मार या कुछ डिस्ट्रक्शन या कुछ सुपर हीरोज़ वाला डिस्क्रिप्शन ना हो। हम कुछ मॉरल स्टोरी बुक लेके आए और वो स्टोरी हम रोज रात में या कोई भी दिन के कोई भी टाइम एक फिक्स कर ले, जिसमें हम बच्चों को खुद पढ़ के सुनाए या वो खुद पढ़े। अब बात ये आती है कि बच्चे उन्हें क्यों पढ़ेंगे या उन्हें इंटरेस्ट क्यों डेवलप होगा। तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आपका बच्चा है पिक्चर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। अगर हम उन्हें कोई भी स्टोरी सुनाएंगे और वही चीज़ अगर वो टेलीविज़न में डायरेक्टली देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो पूरी तरह उसमें डूब कर उसको देखना चाहते हैं। तो ऐसी कोई मॉरल स्टोरी बुक्स उनके लिए लेकर आइए, उन्हें सुनाइए, जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हो, बहुत सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हो, जिन्हें वो देखकर खुद इंटरेस्ट से पढ़ना चाहे। अगर आप उन्हें 10 स्टोरी भी सुनाएंगे दिन की, तो कहीं ना कहीं 1 या 2 स्टोरी को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे और वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा दूसरा एडवाइस ये है कि मैं आपको हर बार, मैंने पुराने एपिसोड्स में भी आपसे कहा है, आपके बच्चे आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो आप में अपना रोल मॉडल ढूंढते हैं। वो हम सबको वो ही कॉपी करते हैं जो उनके मम्मी पापा में वो देखते हैं और वो उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके बिहेवियर में ऐसी कोई क्वालिटी है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो वो चीज़ वो कॉपी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं ट्रैफिक में जाते हैं और गलती से हमारी या किसी और की गाड़ी आपस में टकरा जाती है, तो हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। और अगर आपका बच्चा वहाँ बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं किसी एक्सटेंट से वो चीज़ें सीखता है। तो आप उसके लिए रोल मॉडल है। आप अपने टेम्परामेंट को उस टाइम
ठीक रखेंगे या नॉर्मल रखेंगे तो आई एम श्योर ये आपके बच्चे के लिए भी काम आएगा। नॉट जस्ट अब्यूसिव लैंग्वेज, जस्ट इन केस आप अगर फ़ोन पे भी बात करें और आपका बच्चा आपके पास में खेल रहा है और आप फ़ोन पे अपने फ्रेंड से या किसी से भी बात कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन के लिए बैक बाइटिंग कर रहे हैं, तो आप ये भी याद रखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे ने नहीं सुना था या उसका ध्यान नहीं था। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुनते हैं और अगर सेम चीज़ वो रिपीट करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप ये नहीं, आप फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है ये तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया, ये कहाँ से सीख रहा है, तो आप मिस्टेकन है, वो आप ही से ही सीखा है जो आपने किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों के सामने आप बहुत केयरफुली वर्ड्स को चूज़ करें, अपने टेम्परामेंट को लूज ना होने दें और जो भी आप करते हैं उस पर ध्यान रखें कि आप बच्चों के सामने किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब बात आती है हेल्पिंग नेचर की, तो अपने बच्चों को किस तरीके से हेल्पफुल बनाया जाए, वो ये है, अपने बच्चों को हेल्प किसी की करने के लिए उन्हें बार बार ना बोलिए कि आप इसकी हेल्प कर दो, आप इसकी हेल्प कर दो। छोटे छोटे एक्शंस जो होते हैं उन्हें हेल्पफुल नेचर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्ट्रीट पे डॉग जा रहा है तो आप उसे खाना दे सकते हैं, आप बर्ड्स के लिए सीड या वाटर अपने घर में रखते हैं। इससे जब ये चीज़ें बच्चे आपको प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं या आप उनसे करवाते हैं तो बचपन से ही ये आदतें उनके अंदर डेवलप होने लगती है, वो मर्सीफुल बनने लगते हैं। हो सकता है जब धीरे धीरे विथ टाइम आप जब उनकी ये आदतें डेवलप होते हुए देखेंगे तो एक दिन ऐसा भी आता है कि जब आप बच्चों से खुद बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी आके हेल्प कर दो, तो वो खुद ही बच्चा है जो प्रेफर करेगा आपकी हेल्प करना और आपको उल्टा जवाब नहीं देगा। इसीलिए ये सारी जो आदतें या जिन जिन प्रैक्टिसेस की मैं बात कर रही हूँ, इन्हें कोशिश करिए कि बचपन से ही ये आदतें आप उनको दे सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप सबने एक कहावत सुनी होगी, शेयरिंग इज केयरिंग, बट आप में से कितने लोग हैं जो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं? शेयरिंग इज केयरिंग, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा सुनते हुए देखा भी है और मैंने ऐसा सुना भी है, जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में कुछ टिफ़िन रखते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ इसे पूरा कंप्लीट करके लाना और तुम ही खाना, किसी को देना मत ये चीज़। या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ना कि वो पेंसिल्स है या स्केल्स है वो घर में या स्कूल में छोड़ के आ जाते हैं, तो हम लोग न्यू पेंसिल और इरेजर्स उनके कंपास बॉक्स में रखते हैं। फिर हम उन्हें बोलते हैं रखते हुए वो कंपास बॉक्स कि अब इसका ध्यान रखना, इसे घुमाना मत और किसी को देना मत, और अगर आपने किसी को दी है तो रिटर्न लेना भूलना मत। तो ये चीज़ें आप ही खुद उन्हें सिखाते हैं और ये चीज़ें उन्हें घर से आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई गेस्ट आया और गेस्ट ने आपके बच्चे के लिए चॉकलेट्स लेके आई है और वो गेस्ट ने चॉकलेट देते हुए ये कहा कि सब में डिस्ट्रीब्यूट करना और आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके खाना, तो आपके बच्चे को सबसे पहले ही एक ही थॉट याद आएगा, वो ये है कि मम्मा ने या पापा ने कहा था किसी के साथ शेयर मत करना, आप पूरा खाना, आप किसी और को ये चीज़ मत देना, अगर आपने किसी को दी है तो उससे दोबारा लेना। तो ये गलती बच्चे की नहीं है, ये गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ आपने सिखाई थी और वो आपको फॉलो कर रहा है। तो ये आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को टाइम देते हैं और कितने वाइसली अपने वर्ड्स या अपने थॉट्स को मेजर करके अपने बच्चों के सामने बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड बेनिफिशियल है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हैप्पी होम स्कूलिंग, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करना मत भूलिए।